हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में। किससे रिलेटेड? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एजेस से रिलेटेड रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, वैसे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बस मुझे आपको बताना था कि इसी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग इसी इसी तरीके से टैकल करेंगे। तो वो मैं बता चुका था। उसके संग एक क्वेश्चन भी, बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे उस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखिए, फिर यहाँ पे आइए और इसको भी देखने की कोशिश करिए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहले क्वेश्चन हमारा कहा क्या रहा है कि ए फादर इज 9 times as old as his son and mother is 8 times as old as the son। यानी कि सन की एज, चलिए मैं मान लेता हूँ एक्स ईयर का है, वो दिया नहीं है तो हम लोग एक्स ईयर मान लेते हैं उसकी एज है। तो जो फादर है उसकी एज उसकी सन से कितना है? 9 टाइम्स है। फादर की एज 9 टाइम्स इस सन है, तो 9x होगा, क्योंकि सन का जो एज है वो एक्स ईयर है, तो फादर की एज 9 टाइम्स है तो 9x होगा। और ठीक इसी तरह मदर की भी एज दी हुई है 8 टाइम्स है उसके सन से, तो मदर की एज क्या है? 8 टाइम है उसके सन से। तो सन की एज एक्स है, तो मदर की एज 8x ईयर होगी, ठीक है? आई होप आपको ये तीनों क्लैरिटी हुआ होगा कि कैसे मैं ये इक्वेशन बनाया हूँ, मतलब ये लिखा हूँ ना। क्वेश्चन में जो जो दिया है, पहले हमें एजेस के क्वेश्चन में पहले वही हमें नोट करना है, लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आगे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द फादर्स एंड मदर एज इज 51 ईयर। यानी कि जो हम लोग फादर और मदर की एज निकाले, उन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 51 ईयर के बराबर आएगा। तो फादर की एज ये है और मदर की एज ये है, दोनों को सम करेंगे तो 9x + 8x इज इक्वल टू हमारा 51 आ जाएगा, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 9 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा 17x आएगा, और 17x हमारा 51 के बराबर हुआ। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है? तो ये जो अब हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, जिस सन की हम लोग पुट किए हैं एक्स ईयर, फादर की 9x हम लोग लिखे हैं, मदर की 8x लिखे हैं, तो इस x की जगह ये जो 3 आया है वो पुट करेंगे तो रियल एज हमारा सन का 3 निकल जाएगा। 3 साल का है सन। ठीक इसी तरह हमारे जो फादर हैं वो 3 से 9 में इंटू करेंगे तो 27 ईयर्स के हैं, ठीक है? ठीक इसी तरह जो मदर हैं, 8 में 3 का इंटू करेंगे तो 8 3 से 24 होता है, 24 ईयर्स के हैं। तो ये एज है फादर मदर और सन की। अब क्वेश्चन में फाइनल क्या पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ सन, व्हाट इज द एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन हम लोग निकाल लिए। एज ऑफ सन हमारा क्या है? 3 ईयर है। कितने साल का सन है? 3 साल का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 ईयर होगा। आई होप जो जो क्वेश्चन में दिया था वही वही हम लोग पहले ध्यान से लिखे हैं, उस तरह क्वेश्चन बनाया, और जो भी बोला है A to Z सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते करते फाइनल आंसर पे पहुंचे हैं। तो आपको ये सिंपल सा सवाल जो है एजेस का, वो समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि इन 2010 में एक पर्सन की जो एज है वो 8 टाइम्स है अपने सन से। तो यहाँ भी हम लोग सन की एज मान लेते हैं कि सन की एज हमारी एक्स एक्स ईयर है। एक्स ईयर सन की एज है, ठीक है? तो फादर की है, और यानी कि उसके सन से, तो यानी कि ये जो पर्सन है ये फादर ही होगा। तो फादर की एज क्या होगी? फादर की एज बता रहा है कि 2010 में अपने सन से 8 टाइम्स है, तो 8x ईयर किसकी हो जाएगी? फादर की। ये कौन से सन में है? 2010 में एज है, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है कि इन 2018 फादर एज बिकम 10 टाइम्स ऑफ हिज सन एज इन 2010। बोल रहा है कि जो 2018, अब 2010 के बाद 2018 में जो बता रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2018 में फादर की एज क्या होगी? फादर की एज 10 टाइम हो जाएगी उसके सन की एज से 2010 में। जो 2010 में सन की एज थी, उस एज से फादर की एज 10 टाइम हो जाएगी 2018 में। तो 2018 में फादर की एज क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी, क्योंकि हमें सन के रिस्पेक्ट में फादर की एज लिखना है 2018 में। तो सन की एज हमें देखना है 2010 में क्या थी, उसका 10 टाइम हमें लिखना है। तो 2010 में सन की एज थी एक्स ईयर, तो इसका जो होगा ईयर होगा वो 10 ईयर हो जाएगा। 10x ईयर, 10x। 2 मिनट रुकिए, स्पीड रेज कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं 10x ईयर, ठीक है? आई होप आपको इतनी तो क्लैरिटी मिली होगी। जो जो क्वेश्चन ने बोला है हम लोग वही लगाने की कोशिश किए हैं, ठीक है? अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर एंड सन इन 2020।
अब 2020 में फादर और सन की एज क्या होगी वही हमें निकालना है। लेकिन अभी हमारा वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स 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 सभी में वेरिएबल है, तो हमें एक एक्स की वैल्यू तो निकालनी है। तो अब किस तरह निकालेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमें दो चीज़ बराबर करनी है, जो 2010 में फादर की एज थी और हमें 2018 में फादर की एज दी है। तो इन दोनों का एज बराबर तब होगा, ये 2010 की एज है फादर की 8x, तो ये जब 2018 में पहुंचेगा तो ये 8x से 8 साल बढ़ जाएगा, 8x से 8 ईयर और बढ़ जाएगा इसमें फादर की एज, जो 2018 के बराबर होगी। तो 2010 के अकॉर्डिंग हम लोग फादर की एज 2018 में क्या लिख सकते हैं, 8x+8, क्योंकि 8 साल 2010 से 18 तक हुआ है। तो जब 2010 में 8x थी एज, तो 2018 में हमारा 8 ईयर बढ़ जाएगी, तो 8x+8 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, हमारा क्वेश्चन में मेंशन है 2018 में फादर की एज कितनी है, 10x, तो ये 10x के बराबर है। दो फादर की एज हमें मेंशन थी, उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे दिमाग में इंस्टेंट किया होगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ही है, तभी हम लोग रियल एज 2020 में फादर और सन की बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें दो कॉमन एजेस देखनी थी, तो फादर की एज हमारी 2010 में भी मेंशन है और 2018 में मेंशन है, लेकिन इन दोनों को बेसिकली हम लोग बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2018 का एज है और ये 2010 का एज है। लेकिन इसको इसके बराबर तब कर सकते हैं जब इसमें 8 ईयर हम लोग जोड़ेंगे, तो ये 2018 का एज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए 8x+8 हुआ है, और 2018 का पहले से ही क्वेश्चन में एज दिया हुआ है 10x। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो यहाँ से हम लोग ये 8 हो जाएगा, 8x इधर जाएगा तो यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा तो 2x आएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 2010 में जो सन की एज थी वो 4 साल थी, 4 ईयर्स थी, और जो फादर की एज थी वो 32 ईयर्स थी। ठीक है, क्योंकि x की जगह हम लोग वैल्यू रख दी है, वही आया है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल गई है। लेकिन अब हमें फाइनल आंसर जो निकालना है वो 2020 में क्या एज थी वो निकालना है, 2020 में एज। तो 2010 में जब 4 साल एज थी किसी व्यक्ति की, किसी सन मतलब उनके बेटे की, तो 2020 2010 से 2020 कितने ईयर का गैप है, कितना ईयर आ गए, 10 साल। तो 10 साल ऐड कर देंगे 4 साल में, तो सन की जो एज होगी 2020 में सन की एज, वो होगी हमारा 14 साल, 14 साल। ठीक इसी तरह 32 ईयर्स पे भी हम लोग 10 ईयर ऐड करेंगे, तो 42 ईयर्स जो हो जाएगी वो किसकी एज हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी। 42 ईयर्स हमारी फादर की हो जाएगी। तो ये रही सन की और फादर की एज 2020 में, और यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी एज द सेंस कह सकते हैं, समझने में पहली बार जो लगाएगा उसको समझने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें देखिए, जब भी हमारे पास वेरिएबल होगा तो हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए तो उसकी वैल्यू तो निकालनी होगी। तो देखिए हम लोग को यहाँ से ये फाइंड हुआ कि फादर की एज हमें 2010 में भी दी हुई है और 2018 में दी हुई है, तो वही 2010 के अकॉर्डिंग जो हमारा फादर की एज 2018 तक हम लोग अगर लाएं तो वो हमारे 8x+8 होगा। तो और वो पहले से ही 2018 का एज दिया हुआ है फादर का 10x, तो 8x+8 इज इक्वल टू 10x से हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए। तो हमें 2010 में एग्जैक्ट सन की और फादर की एज पता चल गई, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 10 साल बाद उसकी एज निकाल दिए 2020 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन को लगा लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए अब हमें एक चीज़ टैकल करना है और समझना है कि एजेस में जब भी रेशियो आएगा, तो रेशियो का मतलब यही होता है कि हम लोग उसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5:7 है तो इसको हम लोग 5/7 लिख सकते हैं। ये आपको पहली बेसिक चीज़ ये याद रखनी है। ठीक है, 5:7 को 5/7 लिख सकते हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रीना और आकृति इज 5:7। ठीक है, रीना और आकृति की जो एज का रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट एज नहीं दिया हुआ है, तो हमें एग्जैक्ट एज हम लोग ऐसे पुट करेंगे। एग्जैक्ट एज निकालने के लिए हम लोग मानेंगे कि रीना का जो एज है क्या है, वो ये 5 है, रेशियो में 5 दिया हुआ है, तो हम लोग लेकिन इसको 5x मानेंगे। x पुट करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट एज हमें निकालनी है, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो में जब भी क्वेश्चन हो किसी दो व्यक्ति का एज दिया हो, तो उसको हम लोग रियल एज निकालने के लिए उसको एक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो में, दोनों रेशियो में। तो रीना की एज हमारी हो जाएगी 5x। ठीक इसी तरह आकृति की एज हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी आकृति की एज,
ये 7x हो जाएगी उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 7 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इतना। ठीक है, अब 7 साल बाद, तो 7 साल बाद 7 ईयर बाद इसकी एज क्या होगी, 5x में 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी 7 ईयर बाद क्या होगी एज, 7 ईयर बाद इसकी एज क्या होगी, इसकी होगी 7x+7। अब ये सेव 7 7 साल बाद दोनों की एज जो है इस रेशियो के बराबर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ ये भी एक रेशियो हुई है, हम लोग एक्स भले से मान लें लेकिन ये भी एक रेशियो है। तो रेशियो को हम लोग डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5x+7 और अपॉन 7x+7 एक रेशियो के बराबर है 3:4, 3:4। यहाँ पे एक्स क्यों नहीं पुट किए हैं, क्योंकि एक जगह हम लोग एक्स रख रहे हैं, अगर एक जगह और रखेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस रेशियो में हम लोग एक्स नहीं रखें, क्योंकि एक जगह हम लोग रीना और आकृति की एज में एक्स पुट कर चुके हैं। ठीक है, ये भी एज ही है दोनों की, ये भी एज ही है दोनों की 7 साल बाद, तो हम जब एक जगह एक्स पुट कर लिए हैं तो दूसरी जगह एक्स रखने का कोई मतलब नहीं है। तो रेशियो के क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग खेलेंगे, ऐसे ही लगाने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई रेशियो दिया रहेगा तो पहले पहले वाले रेशियोज में हम लोग एक्स एक्स वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि हमें फाइनल रीना और आकृति की एज निकालनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी कहेगा वही हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी 5 4 जा 20x प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 7 3 जा 21x और फिर 21। ठीक है, तो यहाँ से 28 माइनस 21 होगा और इधर जाएगा 20x, और ये 21 एक्स से सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी निकलेगी 7 निकलेगी, x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 7 निकलेगी। तब हमारा क्या होगा, इसी x की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो रीना की एग्जैक्ट एज हमारी आएगी 35 ईयर। ठीक है, और आकृति की एग्जैक्ट एज आएगी 7 7 जा 49 ईयर्स, 7 7 जा 49 ईयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है। फाइनल पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ आकृति एज प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट एज दी हुई है ये क्या है, आकृति की प्रेजेंट एज क्या है, तो 49 ईयर्स आकृति की प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों सवाल एजेस के बिल्कुल इजीली समझ में आए होंगे और मैं समझा पाया हूँ। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।